कल कुछ फॉर्मूला हम लिखवाए थे, देखेंगे उसके आगे अब हम लोग। देखेंगे, चैप्टर देखना है अब डायरेक्ट। प्रश्नावली 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि दोनों के बीच शून्यकों, अब बताओ द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक का और गुणांक के बीच संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक लिखवाए होंगे जी सब। अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बराबर अचर पद, अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का। ये बताए थे ना कि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध होता है। पहला में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बोला है शून्यक बराबर हुआ, शून्यक बराबर हुआ। और दूसरा चीज पूछा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बराबर हुआ। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा, यानी कि संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा। इसको मानेंगे, माना px बराबर, माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, px बराबर, इसका फैक्टर कीजिए कितना पे टूटेगा, 4 दूनी के 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, या px बराबर x कॉमन हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, या px बराबर x प्लस 2 और x माइनस 4। फैक्टर तो हो गया, फैक्टर हो गया ना। शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे, लिखेंगे px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px बराबर क्या कर देंगे इसको हम 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अब यहां पर x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर 0 प्लस 4, x बराबर 4, एगो x बराबर माइनस 2 आ गया, एगो x बराबर कितना आ गया, लिखेंगे इसीलिए शून्यक बराबर क्या क्या आया -2, 4, शून्यक क्या आया
-2, यही ना आया है। अब क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बताएंगे। देखो शून्यक क्या क्या आया, शून्यक बराबर क्या क्या आया है बोलो, -2, द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें से एक को अल्फा मानिए, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पे बहुपद क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है, px बराबर x² -2x अब -8। आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस c, ax² + bx + c। इसमें सब माइनस में है, अगर इसे तुलना करेंगे हम तो आपको कुछ कुछ मिलेगा इसमें। इसको ऐसे लिखा जा सकता है का, x² प्लस -2 × x प्लस -8 लिखा जा सकता है इसे। सब ये प्लस में हो गया। अब बताइए a बराबर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि ax² में a ना है। अब b बराबर बताइए कितना आ जाएगा, -2 और c बराबर कितना आ जाएगा, आएगा इतना। a बराबर आ गया 1, b बराबर -2 और c बराबर 8, -8 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा बराबर प्लस बीटा बराबर होता है b/-b/a। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, -2, अब बीटा कितना है, 4, बीटा कितना है 4, अब बराबर -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, -2, a का वैल्यू कितना है, 1। अच्छा बताइए ये वाला जो है -2 ये किसका गुणांक है, x का ना। अच्छा यहाँ पे और माइनस होगा ना, अब बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक, अब बाटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्यों, देखो -2 b वाला है और -2 किसका गुणांक है, x का, और a किसका है, 1 का, तो x² गुणांक आ गया। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं, -2 + 4 था तो ये 2 हो जाएगा, -2 + 4 था तो घटेगा तो 2 होगा, आई माइनस माइनस प्लस 1 से भागा देगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बराबर 2 अब बराबर -x का गुणांक, अब बाटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे ये -x का गुणांक, ये दोनों बराबर आ गया क्या, ये वाला देखो तो दोनों बराबर आ गया ना। लिख देंगे शून्यकों के योग, क्या ऐसा लिख देंगे, शून्यकों के गुणांक और, अच्छा कुछ नहीं लिखेंगे, खाली लिख देंगे सत्य है, सत्य है, क्या लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू आया है
-2 और बीटा का वैल्यू कितना आया है 4, तो -2 और गुना 4 और बराबर सी बाई ए कितना है, सी है -8, ए का वैल्यू है 1। अब यहाँ पे अब ये देखिए -8 किसका गुणांक है, अचर पद है ना, अचर पद, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि -8 बराबर -8 बराबर अचर पद आ बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए दोनों फिर यहां पे बराबर हो गया, बराबर हो गया है ना, लिख देंगे सत्य है, हो गया, आया समझ में। ना ऐसा होता है, कभी कभी कोई आता है तो बोले सर को बुलाइए ना, बुलाइए, क्या बात है बोलिए ना, बुलाइए ना, उन्हीं से बात करेंगे, कहने उन्हीं से क्या बात कीजिएगा बोलिए। हमसे बात कीजिए उनसे बात कीजिए, बतिया बराबर है। 4 स्क्वायर शून्यक बराबर व्हाट, इसके बाद क्या बोला है, शून्यको और शून्यको और गुणांकों के बीच संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बराबर व्हाट, मतलब संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, इसको बताइए क्या मानेंगे, पी एक्स कि पी एस, पी एस ना लिखेंगे, माना पी एस बराबर, क्यों मान लिए पी एस, क्योंकि इसमें एस एस है ना, 4 स्क्वायर अब -4s +1 हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कीजिए, पी एस बराबर यहाँ पे अंक है तो 4 एकम 4 है, जब -4 है तो कितना हो जाएगा, -2 पे टूटेगा, 4s स्क्वायर -2s अब +1, ध्यान से 25 जैसा लग रहा है, पी एस बराबर क्या कॉमन हो जाएगा 4s से, तो क्या बच जाएगा 2s कॉमन होगा ना, 2s कॉमन होगा, क्या बच जाएगा 2s -1 कॉमन होगा, 2s -1 होगा इतना, पी एस बराबर 2s -1 और 2s -1, पी एस बराबर क्या हो जाएगा 2s -1 और 2s -1। अब क्या करेंगे, पी एस के शून्यक के, पीएस के शून्यक के लिए, पीएस के शून्यक के लिए पीएस बराबर क्या हो जाएगा ये 0, पीएस के शून्यक के लिए पीएस बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अब यहां पर 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर 0 होगा, क्योंकि पीएस यही ना आया है, बोलो बोलो ना जी, 2s -1 बराबर 0, बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, 2s -1 बराबर 0 या 2s बराबर 0 + 1 या 2s बराबर 1, 2s बराबर 0 + 1 या 2s बराबर 1, 2s बराबर 1। तो अब बताइए s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, s बराबर हो जाएगा 1/2, s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि शून्य क्या आ गया बच्चों, बोलिए शून्यक बराबर 1/2 कॉमा 1/2 गुना शून्यक आया, कोई दिक्कत है। अब क्या निकालना है, अब हमें करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच ना, लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों
के संबंध की जांच। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। पीएस बराबर क्या दिया है? अच्छा शून्य क्या दिया है? बोलिए शून्य क्या आया? 1/2 कॉमा 1/, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 अब बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? दोनों 1/2 होगा। आए अब क्या करेंगे? लिखेंगे पीएस बराबर क्या दिया है? पीएस बराबर दिया है 4a² माइनस 4a प्लस 1। इसको बताइए, हम लोग थोड़ा सा द्विघात बहुपद है तो उसके जैसा लिखेंगे तो 4a² प्लस -4s प्लस 1 हो गया द्विघात बहुपद के रूप का। तो a बराबर बताइए कितना हो गया? अब 4, अब b बराबर -4, c बराबर होगा इतना। अब यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर माइनस एस का गुणांक। एस का गुणांक बोलिएगा कि सूत्र में तो एक्स का गुणांक लिखवाए थे, ये बदल दिए, तुरंत बदल देते हैं, हम लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। अरे बबुआ बिल्कुल हम सही बोल रहे हो, वही लिखवाए थे। एक्स का गुणांक अब बटा में लिखवाए होंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। लेकिन ध्यान देना वहां पे बहुपद माने होंगे x² प्लस bx प्लस c। बहुपद उसमें x चर वाला था। बहुपद कौन से चर वाला था? इसमें बहुपद कौन से चर वाला है? एस चर वाला। तो जब x था तो x बोले, अब x था तो x बोले, और जब s था तो इसे ना बोलेंगे। हैं? समझ में आ रहा है? अरे आप कहीं गए और कोई पूछा कि अरे बताओ सासाराम का नेबा, तो हमने के कैसे बताएंगे कि अरे जो ऐसे जो ऐसे ना। कोई लगे तने बताइए ना सासाराम किधर है, तो बोलेंगे कि ठीक है इस रोडवा था कि सीधे चल जाइए। जैसे बोलेगा वैसे बोलेंगे। तो x था तो उसमें x का गुणांक, s था तो s का गुणांक। बुझा रहे ना? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू अब बताइए -b का वैल्यू -4 ना बबुआ। एगो माइनस वगैरह खाती, एगो माइनस वगैरह खाती, एक के वैल्यू अब बताओ -s के गुणांक कौची है? -4। s² का गुणांक कौची है? 4। माइनस एक और रहेगा ना। बुझा रहा कैसे लिखे सब? हम हेकरा खाती है जा, हेकरा खाती है जा, हेकरा खाती लिख दिए। तब उसमें से कुछ कुछ के लिखे है ना। 1/2 आधा आधा जोड़ने पर एक होता है ना, होता है। नहीं तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 1/2 है 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 1 का प्लस 1 बराबर 2/2 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि हथना का वैल्यू क्यों आएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 बराबर 1 बराबर 1। बताओ सब सत्य है कि नहीं है? सब बराबर आया का? तो सत्य है। समझ में आया? उससे अच्छा हो गया ये ना, उसमें कंफ्यूज हो रहे थे क्या लिख रहे हैं। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर अचर पद, अचर पद अब बाटा में s² का गुणांक। अरे होता है इतना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू बोलो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4 नहीं 4। अचर पद 1 s² 4। 1/2 1/2 में गुना हुआ, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4
4 ना, सत्य बनवा जाए इंग्लिश मीडियम में। बना लो। छह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, 6x² माइनस 3x माइनस 7 पूछा है। शून्यक बराबर वाट, फिर क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है बराबर वाट। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बराबर वाट। शून्यक पूछा है कितना होगा, इसको मानेंगे। माना px बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहां पे गड़बड़ क्या है कि ये 7x को इधर दिया है, हम उसको इस तरफ कर सकते हैं, या px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। पिछले वाला में हम ps माने थे, इसमें px माने हैं। s था तो x माने थे, x है ना, इसलिए x माने हैं। चलिए 6 3 18, 7 है, कितना पे टूटेगा, 9 और 2 पे ना, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। px बराबर 3x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3। px बराबर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 होगा इतना। बोलिए अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए 0 के बराबर करेंगे इसको, तो px बराबर 0 यानी कि 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो 0 प्लस 3, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 में कितना हो जाएगा, ये 2। यानी कि x का वैल्यू क्या क्या आ गया बच्चों, -1/3 और 3 में 2। तो इसीलिए शून्यक यही ना होता है, शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 और 3/2। शून्यक क्या आ गया, -1/3 और 3/2। एक आंसर हो गया ना। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है ना। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। चलिए जांच करते हैं, कैसे जांच होगा। शून्यक क्या क्या दिया है, शून्यक बराबर बोलिए -1/3 और 3/2, तो अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2, 3/2। अब बताइए px बराबर क्या दिया है, px बराबर दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको प्लस में लिखना पड़ेगा ना। px बराबर
6x² प्लस -7x प्लस -3। 6x², हाँ बोलिए। ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। नीतीश कुमार नाम है जी। क्या हुआ? घर जाना है, जाइए। ए बराबर 6, बी बराबर -7 और सी बराबर -3। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a बराबर -x² का -x का गुणांक, x का गुणांक अब बाटा में x² का गुणांक। देखिए तो बच्चों सब बराबर आ रहा है का? अल्फा का वैल्यू -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2 -b/a, बी का वैल्यू बोलो। तो एक माइनस और रहेगा ना उसमें। ए का वैल्यू 6 -x, x का गुणांक क्या है? -7 और x² का गुणांक कौन सी है? ये कंफ्यूजन है ना कि दोनों कैसे एक हो गया? बोलो। बाटा का जोड़ 3 2 का लघुत्तम कितना होता है? 6। 3 दूनी के 6 -2 प्लस तुतिया 6 तितरी के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/, में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/। में अरे होगा इतना। अब बोलो ये 9 में से 2 घटा 7 ना, 7/6 बराबर 7/6 बराबर 7/6 सब बराबर है का? बोलो ना जी। तो लिख देंगे सत्य है। अगर सब बराबर नहीं आता तो सत्य नहीं ना होता। सत्य है, ये बराबर आइबे करता है। ये बराबर, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो असत्य नहीं है, गलती है आपका। ठीक है ना? ये बराबर आएगा ही आएगा, बराबर नहीं है तो असत्य नहीं है, ये नहीं लिखना असत्य है। अरे नहीं, आपका गलती है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद अब बटा में x² का गुणांक, x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -1/3 अब बीटा का वैल्यू 3/2, टी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू अचर पद -3, x² का गुणांक। कोई दिक्कत बुझा गया ना? कैसे कैसे लिखा है? कुछ कटेगा क्या हो? 3 से 3 दूनी के -1/2 -1/2 होगा ना? सत्य है। बना लो। चौथा में दिया है 4u² प्लस 8u। क्या बोला है इसका? शून्यक बराबर वाट शून्यको और गुणांकों के बीच संबंध बराबर वाट। देखते हैं बच्चों, इसको पीयू मानना पड़ेगा ना। 4u² प्लस 8u। क्यों यू माने? क्योंकि यू वाला है ना चर, इसका क्या है? यू है।
अब यहां पर पी यू बराबर क्या कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन, u प्लस 2, u प्लस 2। अब इसको आगे मत बनाइए, हो गया इतना पर ही। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी यू बराबर क्या कर देंगे अब इसको 0, यानी कि 4u इंटू यू प्लस 2 बराबर 0, यानी कि 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, या u बराबर 0/4, u बराबर 0 माइनस 2, यानी कि u बराबर -2। 0/4 का वैल्यू होगा 0, यानी कि u बराबर 0 आ गया, u बराबर क्या आ गया -2। लिखेंगे इसीलिए शून्यक, शून्यक बराबर क्या आ गया 0, -2, 0, आया समझ में? बोलिए, इसका गुणनखंड बनाना ही नहीं था, इतने पर हो जाता ही। अब क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यको और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बनाएंगे, लिखेंगे शून्य क्या दिया है, शून्य क्या क्या आया है 0, -2, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। बहुपद क्या दिया है, बहुपद पी यू बराबर दिया है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसमें एक पद गायब है, अचर पद गायब है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं का पी यू बराबर 4u² प्लस 8u प्लस 0, 4u² प्लस 8u प्लस 0। कैसे 0 हुआ, यहाँ पे 0 लिखने से क्या हो गया कि पूरा रूप में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के आगे रूप में ना। बोलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0, क्योंकि सब प्लस में है ना। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -u का गुणांक अब बाटा में u² का गुणांक होगा ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे? बोलिए, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 -b तो -8, a का वैल्यू 4, u का गुणांक -8 u² का गुणांक 4। समझ में आया? हैं? कटा दीजिए जो कटता है बच्चों। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा -2 बराबर -2 बराबर -2, सब बराबर आ गया। क्या लिखेंगे, सत्य है। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद, अचर पद अब बाटा में क्या हो जाएगा u² का गुणांक, अचर पद अब बाटा में u² का गुणांक, अचर पद 0, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 बराबर अचर पद c 0 a 4 अचर पद 0/4, ये सब 0 0 हो जाएगा। हैं? लिखेंगे सत्य है। आया समझ में? हैं? बोलिए,
अरे बुझा गया ना कैसे हुआ। अगला में दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। क्या पूछा है, शून्यक बराबर वाट, और क्या पूछा है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है बराबर वाट। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बराबर वाट। शून्यक पूछा है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पूछा है। प्यारे बच्चों इसको क्या मानेंगे, पीटी बराबर ना टी स्क्वायर माइनस 15। अब बोले टी क्या है, मान लिए इसमें चर क्या है, टी ना है। अब यहां पर या पीटी बराबर इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोबारा 15 ना आ जाएगा, वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे, या पीटी बराबर टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 लिखेंगे। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पीटी बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 0, यानी कि टी प्लस रूट 15 बराबर 0। अभी है एक बार लिखेंगे ना, टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 बराबर 0 होगा। अब बताइए टी प्लस रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 0, और टी माइनस रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे 0। टी बराबर 0 प्लस, ये प्लस में है उधर जाएगा तो 0 माइनस रूट 15, टी बराबर माइनस रूट 15, टी बराबर 0 प्लस रूट 15, तो टी बराबर हो जाएगा केवल रूट 15। टी का वैल्यू को माइनस में को प्लस में है ना, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 15 आ कॉमा रूट 15, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा समझ में, बोलिए। अब बनाते हैं, अब क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात होगा बताइए। अरे बोलो ना जी, शून्यक क्या दिया है, आए माइनस रूट 15 और रूट अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर रूट 15। बहुपद क्या दिया है, बहुपद पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस, बहुपद का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाई ये टी स्क्वायर वाला दिया है, अचर पद दिया है, बीच वाला गायब कर दिया है, इसको लिख सकते हैं क्या, पीटी बराबर टी स्क्वायर अब प्लस 0t अब प्लस माइनस रूट 15 माइनस 15। 0t लिखने से कौन फर्क पड़ेगा, अब प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा ना दोबारा, बोलो। अब बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा -15। सी बराबर क्या हो जाएगा -15। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक अब बाटा में टी स्क्वायर का गुणांक, टी का गुणांक बाटा में टी स्क्वायर का
गुणांक। अरे होगा, बोलो। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू -√15 है, अब बीटा का वैल्यू √15, अब बराबर -b का वैल्यू 0, अब आई ए का वैल्यू 1 माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक कौन है 0, और बटा में टी स्क्वायर का गुणांक 1 ना, प्लस में को माइनस में कट जाएगा, 0 बराबर 0 बराबर 0, बताओ बराबर आ गया सब, तो क्या लिखेंगे, सत्य है, अरे लिखेंगे ना, बोलो, हंस के बोलो। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई बराबर अचर पद, अब बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अब बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -√15, बीटा का वैल्यू √15, सी का वैल्यू -15 ना, ए का वैल्यू 1, अचर पद कौन सी है -15, और टी स्क्वायर का गुणांक है 1, माइनस प्लस में गुना होगा तो माइनस आएगा, और √15 15 हो जाएगा, -15 बराबर -15 बराबर -15, सब बराबर आ गया, सत्य। आया समझ में, कोई दिक्कत, बोलो।